नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठ आज अध्याय पढ़ा 84 और 85तम दोहा पूर्वर 82 और 83तम दोहा पाठ करते। किपरि कामदेव जाउछन्ति भगवान शिव को कामर आसक्ति करने देवता मान कथार पढ़िकिना कामदेव जाउछन्ति भगवान शिव को कामर आसक्ति करने कहीं से कामर आसक्ति हेले पार्वती सहित विवाह हे पुत्र जात हो से पुत्र जात हेले तार कसुर को मार बोली देवता मैंने पठे कामदेव को शिव को कामर आसक्ति करने। तो आग को कौन हो अध्याय आम पढ़ा। तो डेरी नक आरंभ करवा श्रीरामचरितमानस बालकांड चौपाही। तथापि मैं तुम्हारा काम करूंगा, ता सत्य मध्य मु आपण मानक काम करी, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। कहीं वेद अन्य उपकार को परम धर्म ही कहता है। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। जे अन्य उपकार पर निजर शरीर को त्याग कर देता है ताकू संत लोक माने सदा सर्वदा उच्च गान करता प्रति। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प की धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के सहित चला। तापर कामदेव चलले महादेव पाखक निजर पुष्प बाण धरिकिना ओ बसंत ऋतु सहित पाखक चलले शिव को केमती हो कामना जागृत करेंगे। चलते समय कामदेव ने हृदय में विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चिंत है। सेठी बाटर जीवा बेले कामदेव भावुचंदी कि शिव के संगे विरोध करी माने तो मो मरण निश्चिंत, एक कथा कामदेव जानी। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। तापर मध्य से तांकर निजर प्रभाव विस्तार करछंती और पूरा संसार को निजर कायारे निजर प्रभाव रे विस्तार करिकिना समस्त को कामांध कर दउछंती। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। जो समय रे सही माछर ध्वजा वाला जो कामदेव थिले सी तांकर जो प्रकोप देखैले जति सब वेदर मर्यादा थिला से सब नष्ट हो गला। जति ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग जहाँ सब थिला से सब कामदेव के आगे फेल मारिकी सब डरिकी पड़ेले। विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। जो बुद्धि विवेक दरकार हुए कौन से गोटे काम करने तो से विवेक भी मध्य सेता सेना सहित डरिकी पड़ेले। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। तार जो योद्धा थे से सब रणभूमि रे पीठ दिखे पड़ेले। मैंने कामदेव आगे से सब किसी भी नु। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। से सब जाइकिना सदग्रंथ रूपी पर्वत गुंफारे जाइकी नुचि गले। अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए, उनका आचरण छूट गया। अर्थात जति सब ज्ञान विज्ञान संयम नियम सदाचार से सब बही रही अर्थात ग्रंथ ही रहीगला, बाहर को बाहर नहीं। सारे जगत में खलबली मच गई। पूरा जगत सारा पृथ्वी सारा हाहाकार मचीगला। और सब कहने लगे हे विधाता अब क्या होने वाला है। और समस्त कहते हे विधाता वर्तमान कौन होबो, हमारे रक्षा कौन करेगा, तेरा हमर रक्षा किए करिवो। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति अर्थात कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे एमिति किए अछि दिमुंडिया जा पाई रतिंकर स्वामी अर्थात कामदेव यही पुष्प बाण धरिछन्ते। ये जो सजीव जग अचर अचर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम सियावर रामचंद्र की जय जय। 84तम दोहा। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। जगत रे जतिकी भी सब स्त्री पुरुष संज्ञार चर अचर जीव जंतु जतिकी सब थे समस्ते निज निजर काम छाड़िकिना काम बासना रे मोहित हो गले।
सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। समस्त हृदय रे कामना जागृत हो गला। लताओं को देखकर वृक्ष की डालियां झुकने लगी। लता मान को देखिकी ना एमती हो गला जे लता मान को देखला मात्रे गछर डाल सब नई गला। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। नदी माने लहड़ी खेली खेली किना समुद्र आड़ को चलने। ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। ताल तलैया माने छोट बड़ा पोखरी सब से उछुड़ा लगे। उछुल उछुल कि निज निज भीतर संगम करने लगे। जब जड़ अर्थात वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीव की करनी कौन कह सकता है। जितेबाला कि जड़ चेतन दी प्रकार अच्छा। जड़ अर्थात वृक्ष नदी एमाने जितेबाला कामर मोह हो जाउछंती तो चेतन अर्थात जीवजंतु को कथा किए कहूँ। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। आकाश जल पृथ्वी रे जति सब चर चर जीव जो जीव पशु पक्षी समस्ते अछंती समस्ते जेतेबेले संयम छाड़िकिना तांकर सबु काम छाड़िकिना सी एबे कामनार वश हो जाइछंती। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। समस्ते कामांध होइकिना व्याकुल हो जाउछंती। चकुआ चकुई रात दिन नहीं देखते। जो पशु पक्षी माने राति रे संयम करदेले से माने राति दिन किछि भी देखु नाहांती। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। देव देवता दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत भूत पिशाच बेताल समस्ते समस्ते कामर वशवर्ती हो जाइछंती। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। इमान तो सदाबले कामर वशवर्ती होइकी ही थांती। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। से मु एमानकर किछि दशार वर्णना करू नहीं। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान जोगी भी काम के वश होकर जोग रहित तो या स्त्री की विरही हो गए। सेमानक कथा तुम कहू नहीं। सेमाने तो सदा सर्वदा कामर वशवर्ती होइकी थांती। एठी तो सिद्ध मुनि ऋषि जोगी एमाने मध्य जोग छाड़िकिना स्त्री प्रति काम रे आसक्त हो जाइछंती। जब जोगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जेतेबेले कि जोगी माने महर्षि माने कामर वशवर्ती हो जाते तो मनुष्य कथा साधारण मनुष्य कथा किए कहूँ। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखते हैं। जे कि चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते से माने एबे पूरा जगत को स्त्रीमय देखुछंती। एमिति कामदेवंकर बाणर प्रभाव। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगे और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। सब स्त्री माने सारा संसार को पुरुषमय देखुछंती और पुरुष माने स्त्रीमय देखुछंती सारा संसार को। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। 2 घंटा पर्यंत कामदेवंकर एहीपरि जहाँ से रचना करथिले से सबु जक एमिति ही कौतुक रचना लागी रहिला। 85तम सोरठा। ए धरि न काहू धीर सब के मन मन सीज हरे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु सियावर रामचंद्र की जय जय। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। जीव जंतु पशु पक्षी केही भी निजर हृदय रे धैर्य धारण करि पारनांती। कहीं कामदेवंकर बाणर प्रभाव इसको कामदेव बाणर प्रभाव समस्त मन को कामदेव हरण कर दी। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। श्री रघुनाथ ही जहाँ को बचे रखिले यही कामदेव बाणरू सी ही केवल ये कामना आसक्त बंचिकी रही। बाकी जति समस्ते जीव जंतु जड़ चेतन समस्ते कामर आसक्ति हो जाते। तो आज पाठ कले 84 और 85 दोहा। एथिरे छंद और सोरठा अच्छी। तो विषय वस्तु थिला कि किपरि कामदेव जाइछंती भगवान शिव को कामर आसक्ति करिया पे। तापरे कौन होची आपण माने भल भाई जानिछंती जे कामदेव को महादेव भस्म कर देइथिले। तो मु एबे ताहा पढु नाही कि किछि कहू नाही। आगो को आसंता अध्याय में पढ़िबा। भल भल विषय सब अछि आगो को आपण माने सदा सर्वदा देखंतु बा सुनंतु। श्री रामचरितमानस बालकांड आज ये रखुची। रहिले जय जगन्नाथ जय श्री राम।